ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब क्रियात्मक योगाभ्यास में आपको कुछ योग की स्थूल क्रियाएं पहले करवाएंगे और फिर प्राणायाम और ध्यान करवाएंगे। और योग से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनको हम बीच बीच में रखते रहेंगे। एक महर्षि वेदव्यास का वचन है, आप्त पुरुषों के वचनों का श्रवण करने से और तदानुकूल आचरण करने से अपना जीवन पूरा दिव्य बनता है। हम स्वयं ऋषित्व देवत्व को उपलब्ध हो जाते। मेरे साथ बोलिए, स्वाध्यायाद योगमासीता स्वाध्यायात योगमासीता योगात् स्वाध्यायमामने स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते परमात्मा की प्राप्ति के ऐसे तो बहुत उपाय बताए हैं, तो उसमें ये दो उपाय बड़े बताए। स्वाध्याय से योग का अभ्यास करें, योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। योग और स्वाध्याय से परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स्वाध्याय है प्रणवादि पवित्र नामों का जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। एक धर्म शास्त्र है जो हमें हमारे जीवन के कर्तव्य शोभा शुभ हेय उपादेय इसका व्याख्यान करते हैं। ओंकार आदि पवित्र नामों का जप करते और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हुए व्यष्टि में समष्टि में पिंड में ब्रह्मांड में सर्वत्र भगवान की महिमा को प्रत्येक क्षण अनुभव करना, यह स्वाध्याय। और योग का अर्थ है फिर ऐसा करते करते एक स्थिति वो आ जाती है जब हम उस परमात्मा में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, पूर्ण मौन हो जाते हैं, जहां
शरीर, इंद्रिय और बुद्धि का कार्य पूरा हो जाता है, हम अपने स्वरूप में पूरे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन दो कार्यों से परमात्मा का प्रकाश होता है। जितना ये दो कार्य हमारे जीवन में अधिक होंगे, इनका बाहुल्य होगा, सारा जीवन तो प्राथमिकताओं पर टिका हुआ है। व्हाट इज अवर प्रायोरिटी? हमारी प्राथमिकता क्या है, उसी के आधार पर हमारी जीवन की दिशाएं तय होती है। ये आप भौतिक जीवन में देख लीजिए, आध्यात्मिक जीवन में देख लीजिए, और सुबह से शाम तक अपने पूरी दिनचर्या में देख लीजिए। व्हाट इज अवर प्रायोरिटी? और अपनी प्राथमिकताएं जो तय करना समझ लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी तरह से कोई असफलता नहीं हो सकती। तो मैंने दो बातें कही, एक तो स्वाध्याय योग के संदर्भ में और दूसरी प्राथमिकता के संबंध में। अभी मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने कहा आपको कौन सी ऐसी बात बताएं जिससे कि आपके जीवन में कुछ और बड़ा परिवर्तन आप ला पाएं। तो अपने अनुभव के आधार पर दो बातें और कहता हूं। हमें 5 चीजें जीवन में महान बनाती हैं। मेरे साथ बोलिए। कल मैंने कुछ बातें कही थी आपको। मैंने कल पूर्णता, प्रारब्ध और प्रेम के बारे में कहा था। उन्हीं को शब्दांतर से दूसरी तरह से कहा। एक है प्रारब्ध। तो शब्द बोलिए, क्या बोला? पुरुषार्थ, वातावरण, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। ये 5 तत्व ऐसे हैं जो हमारे जीवन में हमें दिव्यता की ओर आरोहण कराते हैं। सब तो एक जैसे जीवन की उच्चता को, दिव्यता को प्राप्त नहीं करते। कारण क्या है? इन 5 चीजों में कहीं ना कहीं से कमी मिलेगी। और पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमारे अग्रज हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के गौरव हैं, ऐसे भी इनमें बाहर की भी बहुत दिव्यता है। माने ऐसे देखते ही है ना तो लगता है ऋषि परंपरा महाराज श्री में दोबारा से जीवंत हो गए। और ऋषियों का वर्तमान हमारी उस सत्य सनातन आर्य वैदिक हिंदू संस्कृति के वर्तमान है, प्रत्यक्ष रूप है। देखो, जब तक कोई आंखों से नहीं दिखती है ना बात, कोई आंखों से नहीं दिखता है ना सत्य, तब तक उस सत्य में हमारी दृढ़ता नहीं होती। एक शास्त्रों द्वारा प्रोक्त सत्य है, शास्त्रों के द्वारा कहा हुआ सत्य एक उस सत्य का जीवंत रूप होता है। तो हमारे पूज्य महाराज श्री, हमारे गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, उस ऋषियों की परंपरा के वर्तमान। और आज कितना बड़ा सौभाग्य। एक तरफ हमारे ज्योना पीठाधीश्वर परमहंस, हमारे ऋषि परंपरा के, सन्यास परंपरा के गौरव पूज्य स्वामी जी महाराज, और उसी तरह से पूरे विश्व में भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले कैलाश मानसरोवर में, जहां चीन की सरकार किसी साधु को पसंद तक नहीं करती है, वहां पर भी उनकी अनुमति से, उनसे परमिशन लेकर के, और कैलाश मानसरोवर में भी शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा आश्रय स्थल बनाने वाले, आश्रम बनाने वाले, और आरती को गौरव दिलाने वाले, भारतीयता को गौरव दिलाने वाले पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो हमारे परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष हैं और उनका पूरा जीवन ही परमार्थ में है। तो पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज और हमारी श्रद्धामयी, प्रेममयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता भगवती, उनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने अपने जीवन के सारे इस भौतिक वैभव को छोड़ करके अपने जीवन में इस दिव्यता को धारण किया है। देखो, मैं कह रहा था यहां अब ये सुबह सुबह कुछ बातें ना अंदर उतर जाएं। जीवन का अंतिम सत्य तो आचरण ही है। आप कितना योग की क्रियाएं करते हैं, कितना सत्संग सुनते हैं, कितना शास्त्र अध्ययन करते हैं, कौन कौन से कर्मकांड करते हैं, सारी बातों का अंतिम सत्य क्या है? आचरण है। आचरण। तो ये
जो भी आप सीख रहे हैं ना, ये आचरण में उतर जाए इसलिए कह रहे हैं। तो जीवन को महान बनाने के लिए कितनी बात बताई। अपने ऊपर भी ध्यान देना, अपने बच्चों पर भी ध्यान देना। मैं कह रहा था पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से हम एक ऐसी रचना इस देश में कर रहे हैं, 500 आचार्य कुलम बनाने जा रहे हैं, जिससे हम ये 5 बातों पर बचपन से ही बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे और उनके भीतर से ऋषि पैदा होंगे और वो इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। 5 चीजें क्या है। एक तो प्रारब्ध। आप मनुष्य बन गए, इसका मतलब आपका प्रारब्ध बहुत ऊंचा है। मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेना ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये भगवान की सबसे बड़ी सौगात, भगवान की सबसे बड़ी रहमत, कृपा, अनुग्रह, आशीष हम पर है। मनुष्य का जन्म हमें मिल गया तो मानो भगवान ने हमें सारी दौलत दे दी है। हमारा सौभाग्य का उदय हो गया, उसके बाद तो सब हमें अपने आप करने का सामर्थ्य भी प्रभु ने साथ साथ दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज है हमारा प्रारब्ध। क्या है बोलो। दूसरा, प्रारब्ध से भी ज्यादा कोई बड़ा है, वो है हमारा पुरुषार्थ। क्या है बोलो। मैं 5 सत्य कह रहा हूं और उसमें फिर वापस कहूंगा कि पुरुषार्थ ही अंतिम सत्य है जीवन का। तीसरी बात है वातावरण। वातावरण ना हमें ऊंचा उठाता है। अब जैसे आजकल गर्मियां तो गर्मी लग रही है, सर्दियों में सर्दी लगती है। जहां जैसा वातावरण होता है, शीत और उष्ण से लेकर के सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, भौतिकता आध्यात्मिकता का जैसा वातावरण होता है, उसका 100% हम पर असर होता है। कोई अपवाद रूप में ऐसे महामानव होते हैं जो उस वातावरण के प्रभाव से बच जाते हैं। सब प्रकार का वातावरण, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सब। चौथी चीज है प्रशिक्षण। हमें ट्रेनिंग कैसी दी जाती है, हमारा एजुकेशन कैसा हुआ है, उसी से हमारा माइंडसेट बनता है, हमारे विचार बनते हैं, हमारी विचारधारा बनती है। जो कुछ है वो हमारे ट्रेनिंग पर आधारित है। ट्रेनिंग से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, योद्धा, सब कुछ प्रशिक्षण से बनते हैं। और फिर हमारे प्रशिक्षक, हमारे आचार्य कैसे हैं। ये 5 चीजें हैं। यदि कोई कहता है ना मेरे तो प्रारब्ध विहीन है, मुझे अच्छा वातावरण भी नहीं मिला, अच्छा प्रशिक्षण भी नहीं मिला, अच्छे प्रशिक्षक भी नहीं मिले, तो फिर देखो भाई, मैं तो पुरुषार्थ को बहुत महिमा देता हूं। कल भी मैंने कहा था, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ही जीवन है और पुरुषार्थ चतुष्टय ही हमारी संस्कृति है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी पुरुषार्थ है। मुक्ति भी पुरुषार्थ का ही परिणाम है। त्रिविध दुख अथा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 7 चीजें हमें प्रारब्ध से मिलती है। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वैसे तो इतनी घटनाएं हो चुकी हैं और हर समय घटनाएं घटित होती रहती है देश और दुनिया में, जिससे कि पूर्व जन्म में व्यक्ति क्या था, उसका नाम क्या था, उसके संबंध किस किस से थे, और वो हमारे सामने एक नहीं हजारों घटनाएं आ चुकी हैं। और मुझे तो एक रत्ती भर भी इसमें कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको भी देखो, एक शरीर, स्वस्थ शरीर, सबल शरीर, दूसरा प्रज्ञावान मस्तिष्क, ये सबका एक जैसा नहीं है। अब जैसे महाराज जी का प्रारब्ध हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए देखो इनमें हमसे भी ज्यादा दिव्यता है। हमने तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा शरीर मिला उसी को साध करके गुजारा कर लिया। ऐसा ही दिव्य शरीर जिसमें कोई रोग नहीं, प्रज्ञावान मस्तिष्क, ये दूसरी भगवान की विभूति और ये प्रारब्ध से मिलता है। तीसरा, सत्य में अखंड निष्ठा। एक क्षण के लिए भी गुरु में, शास्त्र में, सत्य में, स्वधर्म में, भगवान में हमारी निष्ठा टूटे नहीं, ये तीसरी बात। चौथा, उत्साह। एक क्षण के लिए भी निराशा न आए जीवन में। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता अहम इंद्रो न पराजिज्ञे अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्ष अमृतम महासन अर्कस्थितात् रस्सो विमान दस्रो घर्म रस्म नाम। उत्साह, उत्साह ऐसे लबालब भरे हुए, एक क्षण के लिए भी जीवन में निराशा न आए, ये चौथी चीज है।
और पांचवी चीज है फिर वही पुरुषार्थ। उत्साह से पुरुषार्थ में कार्य सिद्धि सत्वे भवति महतामनोपकरण। उत्साह, सत्व, पुरुषार्थ, ये जिसके जीवन में होता है ना उसके जीवन में सफलता ही सफलता होती है चारों ओर। उत्साह और पुरुषार्थ भी कई लोगों में होता है लेकिन बड़ा साहस नहीं कर पाते, उसको पराक्रम नाम दिया है। ये जीवन की छठी बात है और अंतिम बात है, और ये इसको मैं प्रतिपल अनुभव करता हूं कि कृतज्ञता। जिसने रत्ती भर भी हमारे लिए कुछ किया हो उसके प्रति अपना मस्तिष्क झुकना चाहिए और कभी भी किसी के किए हुए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। कृतज्ञता महापाप है और कृतज्ञता एक क्षण के लिए अपने जीवन में कृतज्ञता मत आने देना। मैंने देखा पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से जिनके जीवन में कहीं पर भी कृतज्ञता आ गई वहीं से पतन शुरू हो गया। खैर, अब ये इतनी बातें तो आज का उपदेश हुआ, अब योग होगा, है ना। ये भस्त्रिका और कपालभाति योग में दो मुख्य क्रियाएं। योग में ऐसे कोई कहता है आसनानि चतावंती यावंत्य जीव जाते, कोई कहता है 84 लाख योग के आसन और क्रियाएं, कोई कहता है 84,000, कोई कहता है 84। अब भैया ये 84 का चक्कर तो छोड़ो आप सब। कपालभाति और अनुलोम विलोम योग में 99% जो लाभ होना है वह योग प्राणायाम से होना है और ध्यान से होना है। प्राणायाम और ध्यान तो एक दूसरे से अत्यंत संबद्ध है। बाकी शेष योग की क्रियाएं भी आपको बताते हैं। आप में से कुछ जवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ बीच के हैं, न जवान है न बुजुर्ग है, हमारी तरह से। चलो, कपालभाति ये तो सबको करना है। कल मैंने व्रत दिलवाया था कि कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो योग की क्रियाएं तो आपको नियमित करनी ही करनी है। नियम बना लो, व्रत ले लो। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता वो सत्य को कभी अर्जित नहीं कर सकता, सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो कपालभाति कीजिए। और मेरे का 99% योग में जो लाभ होता है वो प्राणायाम पर आधारित है, प्राणायाम और ध्यान पर केंद्रित। मोटापा, मधुमेह, मेरुदंड के रोग, पेट के रोग, इन 5 के लिए और जो युवा हैं उनके लिए आसन भी उपयोगी। तो कपालभाति कीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये अच्छी प्रैक्टिस है प्राणायाम। दिस इज द आइडियल प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति प्राणायाम। 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 स्ट्रोक। अब जो युवा है, देखो युवा के लिए कोई नियम नहीं है। इसका मतलब वो जीवन में सात्विकता का नियम तो है। माने जैसे ना योग में इतना धीरे करना, ऐसे करना, वो तो कितना ही तीव्रता से करे। आयुर्वेद में वात पित्त कफ वालों को ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। फिर बोले युवा के लिए कोई जो है ये आहार आदि के विशेष नियम नहीं है। उसके जितना सामर्थ्य है उतना खाना चाहिए उसको। कोई उसमें बोले जिसमें अत्यंत बल है। अब तो कपालभाति भी आप जो युवा हो ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा करने से योग में एक समाधि है जिसको निर्विचार समाधि कहा जाता है। महाराज श्री जी कल व्याख्यान में कह रहे थे, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। उसमें एक सविचार समाधि और एक आते हैं निर्विचार समाधि। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतम्भ्रा तत्र प्रज्ञा श्रुतमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधे सर्व निरोधान निर्वेद समाधि। शरीर और इंद्रियों में सबके विकार पैदा होने की संभावना है, लेकिन योगी जब अपने शरीर, इंद्रिय और चित्त को निर्वीज कर लेता है
तो दग्ध बीज हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर उसमें कोई विकार पैदा ही नहीं हो सकता, यहां तक जाना है। तो माध्यम क्या? एक ये भी माध्यम है। कपालभाति ऐसे निरंतरता के साथ जब करते हैं ना, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो करते करते अपने आप निर्विचार हो जाते हैं। ये मेरी अनुभूति है, ये आपकी भी अनुभूति होगी, ये सबकी अनुभूति है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे करते करते एक निर्विचार स्थिति का आप आनंद ले सकते हैं, और यही समाधि है। देशबंध चित्तस्य धारणा तथा प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्मनिर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। ये स्थिति आपकी प्राप्त हो जाएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम दो विशेष करने, और थोड़ा सा हम आपको योग वाला जो थोड़ा दूसरा पक्ष है, स्थूल क्रियाओं वाला। हर एक में दो पक्ष होते हैं, एक बहिरंग है योग है ये, एक दूसरा अंतरंग योग है। अंतरंग योग तो प्राणायाम ध्यान से उपलब्ध हो।